ब्रह्म का स्नेही कौन है, स्नेही कौन है? ब्रह्म को स्नेह करने वाला मतलब उसको स्नेह करना है। उसकी फितरत में जो उपासना लिखी गई है या जो पूजा लिखी गई है, उस पूजा की परिभाषा स्नेह है। जो तुम पूजा करते हो, जो पूजा करते हो, वो पूजा एक क्रिया है। ये क्रिया में स्पष्टीकरण से बताया गया है कि जो क्रिया आप करते हो उस क्रिया में स्नेह चाहिए। आप कोई भी पूजा करते हो, आप देखो सत्यनारायण की पूजा करने जाओ या विष्णु सहस्त्र करने जाओ या आप घर में अभिषेक रखवाओ, हवन करवाओ, कोई भी पूजा या कोई भी विधान होता है, उस विधान के अंदर अगर देखा जाए, या तो आप मस्जिद में सजदा करने जाओ, चर्च के अंदर जाकर प्रेयर करो, कोई भी तुम्हारी उपासना है, वो उपासना अगर बिना प्रेम की है तो वो उपासना नहीं है, सिर्फ एक क्रिया मात्र कही जाती है। अब देखना सामान्य जीवन में आप जो घर घर पूजा करते हैं, ज्यादातर देखो वैष्णव है, शिवपंथी है, देवीपंथी है, उनके यहाँ घर घर पूजा होती है। जो घर घर पूजा होती है, उस पूजा के अंदर से लोगों का भाव चला गया। उसका कारण जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से यही देखा है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूजा होती है और घर में जो पूजा करने वाले होते हैं वो क्रिया करते हैं, कभी किसी ने भाव नहीं देखा। बहुत चंद घर ऐसे होंगे जिस घर के अंदर पूजा के अंदर भाव देखा जाता है, वरना क्या होता है, जैसे पूजा विधान अगर करना है तो आप बाबूजी अगर सुबह उठे फटाफट बाथरूम से ही मंत्र बोलना शुरू कर दिए। अरे मंत्र तुम बाथरूम में बोलते हो तो ठीक है, स्नान का मंत्र हो जाता है, पर बाथरूम में से स्नान का मंत्र होता है। स्नान के मंत्र के अलावा बाकी के जो मंत्र देवता की उपासना के सामने होते, वो देवता के सामने करने पड़ते, परंतु वहां परिभाषा क्या होती है? बाथरूम के अंदर से ही श्लोक शुरू, कपड़े पहनते श्लोक शुरू, बदन बोछते हुए श्लोक शुरू। क्यों? उनको टारगेट पूरा करना है। टारगेट क्यों पूरा करना है? क्योंकि ये उपासना नहीं, एक बंधन है, और बंधन है, उसकी जिम्मेदारी पूरी करनी है। और अंदर एक डर है कि अगर इतने मंत्र आज मैंने नहीं बोले तो मेरा काम बिगड़ेगा, मेरे जीवन में कुछ अमंगल होगा। तो ऐसी परिभाषाओं लेकर ये पूजा देखी जाती है। आप भी बचपन से देखते हो। देखने के साथ होता क्या है, आप चतुर हो, आप हर एक व्यक्ति चतुर होता है, हर एक व्यक्ति एक लॉजिक लगाता है, क्या सही है क्या गलत है, मानता सब कुछ है पर अंदर से नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जब तक वो बात उसके जहन में नहीं जाती वो उपासना माने कैसे। तो बचपन से उसने देखा कि ये तो एक क्रिया मात्र है, तो वो क्रिया मात्र जो उपासना उसको लगी, इसके लिए होता है क्या, उस व्यक्ति का भाव चला गया। भाव ऐसे चला जाता है। क्रिया कोई भी हो, अगर भाव है तभी जाकर उसके अंदर जान आती है। अब हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर एक तमन्ना होती है कि मैं प्रभु के साथ स्नेह करूं। हर कोई ईश्वर को जानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई जीसस को मानता है, कोई नानक जी को मानता है। जो भी कोई जिस प्रभु को माने, उसके अंदर ये प्रभु को मानने के साथ पहली इच्छा ये प्रकट हो जाती है कि मैं उनके साथ स्नेह करूं। वो कौन सी इच्छा कहां मैं बताता हूं। आप परंपरागत जो आपका घर में मंदिर है उसमें बहुत सारे देवता है, परंतु जैसे आप उस देवताओं के साथ संपर्क में आते हो, पूजा के साथ संपर्क में आते हो, तो वहां किसी एक भगवान के साथ आपका अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है। जैसे कोई कहता है मैं गणेश जी को ही मानूंगा, भले बहुत सारे भगवान है पर मेरा गणेश के प्रति आकर्षण ज्यादा है, किसी का शिव के प्रति आकर्षण होता है, किसी का देवी के प्रति आकर्षण होता है, किसी का कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है, किसी का हनुमान जी के प्रति आकर्षण होता है। तो उस आकर्षण के साथ उस देवता के साथ एक कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट होने के साथ होता क्या है, वो अंदर से कामना कर बैठा है कि मुझे इस ईश्वर से, मुझे इनसे मिलना है, मुझे इनसे प्रेम है, मुझे ये चाहिए। तो अंदर से उसकी कामना क्या होती है, जैसे संसार की तरह से वो अपनी जो भी जीवन की अच्छी बुरी बातें हैं वो भी उस प्रभु के साथ करेगा। यहां तक कि वो ज्ञानी नहीं है, एक सामान्य मनुष्य याचना भी करेगा, प्रभु आज परीक्षा में पास करा लेना,
प्रभु आज मेरा रोल नंबर है, आगे डलवा देना, प्रभु आज थोड़ा झगड़ा होने वाला उसमें से बचा लेना, वगैरह वगैरह वो जो होता है, तो वहां वो ईश्वर के साथ एक मित्र भाव से चलना शुरू होता है। मतलब अपनी दुआ भी मांगता है, प्रेम भी करता है, और वो भगवान का नाम लेके ही उसको सेटिस्फेक्शन होता है। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ी। कभी जीवन में अच्छी बुरी घटना आई, तब जाकर आपके अंतर हृदय ने पुकारा कि प्रभु तुम अगर साथ होते तो अच्छा होता, तुम अगर साथ होते तो अच्छा होता। तुम भी कभी कहते कि अगर आप मेरे जीवन में आए तो मित्रता से रहते, हम साथ में घूमे, हम साथ में बैठे, हम साथ में चले, कितना अच्छा जीवन होता। जैसे अगर रामचंद्र जी का वृत्तांत सुना तो तुम भी सोचते अगर प्रभु की सेवा करने के लिए अगर बंदर का भी जन्म मिला तो भी अच्छा होता, कम से कम साथ तो रहता। जैसे कि कृष्ण की अवस्था देखी होती तो वो भी अपने दोस्तों के साथ गेंद खेलने जाते थे, तो वो भी भाव होता है कि शायद मैं भी इनकी तरह प्रत्यक्ष जीता तो कितना अच्छा होता। ऐसी इच्छाएं हो जाती है, और ऐसी इच्छाएं होते होते तुम्हारी प्रेम की पराकाष्ठा बढ़ जाती है। तो किसी अवस्था में तुम अपने अंतर मन, बहिर्मन, अंतर मन, सूक्ष्म मन को पार कर जाते हो। जैसे ही तुमने सूक्ष्म मन को पार कर दिया, वो पुकार तुम्हारी परमात्मा तक पहुंची और दस्तक गए। दस्तक जाने तक वहां एक पैगाम गया, और पैगाम जाने तक तुम्हें किसी न किसी जन्म में प्रभु प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं और साथ जीने का एक मौका मिलता है। बात यहां पर होती है कि उस दौरान तुम्हारी भक्ति कैसी है, वो अगत्य की होती है।